जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी निकेतन में। और जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं प्रतिशतता और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। हमने पढ़ा था प्रतिशत लाभ को निकालना और प्रतिशत हानि को निकालना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अंकित मूल्य। क्या होता है अंकित मूल्य? किसी वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य, या जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर एक रेट पड़ा होता है, प्रिंट रेट, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसी को हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। अब आता है अंकित मूल्य के साथ में ही छूट। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो दुकानदार क्या करता है कि हमें कभी कभी उस सामान पर कुछ पैसे कम कर देता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक पाउडर का डिब्बा खरीदा, ठीक है, उस पे उसने कुछ पैसे लेस करके हमसे पैसे ले लिए। तो जो पैसे कम किए गए अंकित मूल्य से, उसी को क्या कहेंगे हम? उस वस्तु पर छूट। ठीक है, तो छूट का फॉर्मूला क्या होता है? किसी वस्तु पर छूट होती है छूट की दर। किसी वस्तु पर अगर हमें छूट निकालनी है तो हम निकालेंगे उस वस्तु का अंकित मूल्य, हमें ज्ञात होना चाहिए, और कितनी दर की, यानी कितने प्रतिशत हमें उस मूल्य पर छूट मिली है, उससे हम क्या निकाल लेंगे? वस्तु पर दी गई छूट। अगर यहीं से हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य, यानी कि उस वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य माइनस उसमें से क्या की जाएगी? छूट को घटा दिया जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि वो वस्तु कितने में बेची गई। ठीक है, इसी से अगर हमें प्रतिशत छूट निकालनी है, किसी वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट हुई है, तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला लगाएंगे, छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। इस फार्मूले को लगाकर हम प्रतिशत छूट ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। जो अगला टॉपिक हमारा आता है बट्टा। क्या होता है बट्टा? आपने सुना होगा, एक कहावत होती है कि किसी ने कह दिया, कुछ सामान लेने गए और जब लौट के आए तो लोग कहते हैं तुम्हें तो बट्टा लगा दिया। क्या लगा दिया? बट्टा लगा दिया। तो क्या होता है बट्टा? किसी वस्तु का जो मूल्य होता है और दुकानदार हमें उस मूल्य से भी कम पैसे में वस्तु को दे दे, और फिर भी उसे क्या हो? नुकसान ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? बट्टा लगाना। और वो कैसे करते हैं कि उस वस्तु
का जो मूल्य है, मूल्य को तो कम कर देते हैं, लेकिन उसमें से क्या कर लेते हैं, कुछ प्रतिशत उसका हिस्सा निकाल लेते हैं। यानी हमें वस्तु क्या देते हैं, कम। यानी कोई अगर हम तोलने वाली वस्तु लेके आए, 100 ग्राम कोई वस्तु हमें लेके आनी है, मान लीजिए 100 ग्राम चीनी लेके आनी है, तो उसमें से क्या किया उन्होंने, 10 ग्राम चीनी बचा ली और हमें क्या किया, सस्ता करके दे दिया। वही क्या होता है, बट्टा लगाना। तो बट्टा कैसे निकालते हैं हम, अगर हम किसी वस्तु पर क्या लग गया, बट्टा लग गया, तो देखिए, तो जब बट्टा लगाने के बाद भी जो लाभ होगा दुकानदार को, वो क्या होगा, प्रतिशत लाभ हम निकालेंगे कैसे, त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि गुणा 100। इस फार्मूले को लगाकर हम बट्टे वाले सवालों में प्रतिशत लाभ ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि कोई वस्तु हमें लेनी है, तो उसका सही मान क्या है, 100 ग्राम, उसमें से कितने प्रतिशत कम, कितनी कम दी, 10 ग्राम मान लीजिए कम दी, तो 10, जितना कम दिया यानी जितनी त्रुटि की उसे ऊपर लिखेंगे और सही मान में से त्रुटि घटा के उसे 100 से गुणा कर लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रतिशत लाभ। अब इसके बाद आता है अगला, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य। इस फॉर्मूले के द्वारा हम बट्टे वाले सवालों में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों ज्ञात कर सकेंगे। 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, इस तरह से हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात कर पाएंगे। कुछ प्रश्नों को हम हल करके देखते हैं। अभी तक हमने प्रतिशतता में जितने भी ट्रिक्स पढ़ी हैं, जितने फार्मूले पढ़े हैं, इन्हीं से रिलेटेड अब हम प्रश्नों को हल करके देखेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न श्रृंखला की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, यदि ₹100 का 3/4 भाग ₹100 के 3/4% से x प्रतिशत अधिक है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देख लीजिए क्या होगा इसका सलूशन। सबसे पहले क्या कह रहा है, 100 का 3/4 भाग, तो 100 का 3/4 बराबर कितना होगा, 75। ठीक है, आगे कह रहा है ₹100 का 3/4%, तो 100 का 3/4 और प्रतिशत का मतलब 1/100। 100 से 100 कट गया, ये कितना आ गया, 3/4। कह रहा है से x प्रतिशत अधिक है, किससे, इस वाले पोर्शन से। ठीक है, इस वाले पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है वो अधिक है किससे, इतने से।
रुपए 100 के 3% से ये अधिक है। कितना? x%। तो इसका मान अभी हमने निकाला, तो कितना अधिक है? 75 का x%, यानी कि 75x/100। ठीक है, आप प्रश्न को देखिए, हल कर रहे हैं। जो प्रश्न कह रहा है वो करते जाइए। कह रहा है यदि 100 रुपए का 3/4 भाग, यानी कि 75 रुपए 100 से 3/4% से x अधिक है, यानी कि ये इसका जो मान है 3/4 वो क्या है? इससे कम है। तो x%, या तो इसमें से क्या करेंगे? घटा दें, या इसमें x% जोड़ दें, तो ये क्या होगा? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो कितना आया? 75x/100, तो प्लस 75x/100। अब ये क्या हो गए? दोनों बराबर हो गई साइडें। इन्हें हल कर लेते हैं। यहाँ एलसीएम 100, 25 आया, 25 तियाँ 75 प्लस 75x, और इधर 75, 100 इधर आ गया, 75 100 हो गया, और 75 को भी इधर भेज दिया, माइनस का हो गया इधर आकर, और उधर बचा 75x। तो इधर घटाया तो x बराबर क्या आएगा? 7425 ये 75 उठ के बटे में आ गया, और इसे जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? करके देख लीजिए भाग। 7425 को 75 से भाग करना है। 9 पंजे 45 का, 5 हासिल, 4 9 सत्ते 63, और 4 67। घटाइए, 12 में से 5 गया 7, तो इसका मान कितना आ गया? 99। तो x का मान कितना आ गया? 99 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न है, एक गांव में महामारी से 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। शेष में से 20% गांव छोड़कर चले गए। यदि बची जनसंख्या 4655 है तो कुल जनसंख्या कितनी होगी? तो देख लीजिए, प्रश्न कह रहा है एक गांव में महामारी से 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। शेष में से 20% गांव छोड़कर चले गए। बची जनसंख्या 4655 है, तो कुल जनसंख्या कितनी होगी? तो देखिए, इसे हल करते हैं।
सबसे पहले क्या करें, हम कुल जनसंख्या मान लेते हैं। माना कुल जनसंख्या 100 है। ठीक है, हमने क्या मान ली, कुल जनसंख्या 100 है। कह रहा है 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। तो 5% जनसंख्या की मृत्यु के बाद कितनी बची जनसंख्या क्या होगी? कुल जनसंख्या 100 में से कितनों की मृत्यु हो गई? मृत्यु के बाद देखिए, कुल जनसंख्या 100, इसमें से कितने की मृत्यु हो गई? 5% की। तो 100 का 5% कितना होता है? 5। तो कितना बच गया? 95। आगे देखिए, आगे कह रहा है 20% लोग गांव छोड़कर चले गए। ये चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी को समझना है। बहुत से लोग गलती कर जाते हैं कि 20% लोग गांव छोड़कर चले गए। अब हमें 20% किसका निकालना? वो प्रतिशत हमें निकालना है इस 95 का, क्योंकि 5% लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ना कि 100 का। वो कुल जनसंख्या है, लेकिन मृत्यु के पश्चात लोग गए हैं छोड़कर गांव को। तो अब जो हम 20% निकालेंगे वो इस 95 का। गांव छोड़ने के बाद जनसंख्या, गांव छोड़ने के बाद जनसंख्या कितनी? अब मृत्यु के बाद जनसंख्या बची थी 95, और इसमें से कितने लोग? 20%, यानी कि 95 का 20% इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखिए, वही ट्रिक लगाएंगे, कल पढ़ा था हमने, जब 10 के गुणज में क्या हो, परसेंटेज निकालना हो, तो एक अंक के बाद क्या लगाएंगे? एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और बची हुई संख्या से गुणा कर देंगे। तो 95 का 10% कितना होगा? 9.5, और 2 से जब गुणा कर देंगे इसे कितना आ जाएगा? 19। तो 95 माइनस 19 बराबर 76। यानी कि गांव छोड़ने के बाद अंत में कितनी जनसंख्या बची है? 76%। गांव में 76% जनसंख्या बच गई। अब देखिए, आगे कह रहा है प्रश्न, बची जनसंख्या हमें दी है कितनी? 4655। यानी कि जो 76% बची है, जो 76% है, वो कितनी दे रखी है प्रश्न में? 4655। तो 1% कितनी होगी? 4655 गुणा बटे 76। 1% कितना होगा? 4655 बटे 76। तो इसी प्रकार 100%, यानी कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 4655 बटे 76 गुणा 100। 4655 को 76 से भाग कर दीजिए। 4655 को 76 से भाग कर रहे हैं। 6 छंग 36 का 6 हासिल, 3 6 सत्ते 42 और 3 45। 15 में से 6 गया 9। एक बार 76 एकम 76 बचा। 15 में से 6 गया 9। 8 में से 7 गया 1। दशमलव लगाया, क्या बढ़ा लिया? 0 बढ़ा लिया। अब 2 बार लगा लिए। 6 दूनी 12 का 2 हासिल, 1 6 7 दूनी 14 और 1 15। 8 और 8 में से 5 गया 3। दशमलव लगाए, 0 बढ़ा लीजिए 5 बार। 6 पंजे 30 का 0 हासिल, 3 5 सत्ते 35 और 3 38 पूरा पूरा।
कट गया, यानी कि कुल जनसंख्या क्या आ गई, 61.25 गुणा 100 बराबर 6125। तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई, 6125। तो फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, कुल जनसंख्या मानी 100, कह रहा है 5% की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद जनसंख्या 100 माइनस 100 का 5%, 5 बचा 95। आगे कह रहा है 20% लोग गांव छोड़कर चले गए, तो गांव छोड़ने के बाद जनसंख्या कितनी बची, बची जनसंख्या थी 95। 95 में से 20% लोग छोड़कर चले गए गांव, तो 95 का 20% 19, तो 95 माइनस 19 बराबर 76 यानी। और आगे प्रश्न में दिया है कि जो बची हुई जनसंख्या थी वो है 4655, यानी कि जो 76% लोग हमारे पास बचे हैं प्रश्न में, वो कितने हैं, 4655। तो 1% जनसंख्या कितनी होगी, 4655/76, और 1% इतनी है तो 100% कितनी होगी, 4655/76 गुणा 100। 76 से जब हम 4655 को भाग किए तो 61.25 और उसकी 100 से गुणा करने पर 6125 हमें प्राप्त हो गया, यानी कि कुल जनसंख्या गांव की कितनी होगी, 6125। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, रुपए 90 का 83.1/3% कितने रुपए का 60% होगा। प्रश्न कह रहा है रुपए 90 का 83.1/3% कितने रुपए का 60% होगा, ये प्रश्न हमें बोल रहा है। तो हमें क्या करना है, रुपए निकालने हैं कितने का 60% होगा। तो देखिए कैसे हल कर लेंगे हम इसे। ये कह रहा है 90 का 83.1/3% कितने के बराबर होगा। तो हमने रुपए को मान लिया, एक्स मान लिया, एक्स का के 60% के बराबर होगा। ठीक है, हमने क्या मान लिया, ये जो संख्या है वो एक्स के 60% के बराबर होगी। तो देखिए 90 गुणा कितना आएगा, 3 तिया 9, इसे जब सरल करेंगे हम, ऐसे इधर देख लीजिए, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 प्लस 1/3, यानी कितना आ गया, 250/3। तो इसका मान कितना है, 250/3, और प्रतिशत यानी कि 1/100। आगे देखिए, x का 60%। ठीक है, अब देखिए सभी इधर गुणा में हैं और इधर। अब क्या कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन सरल होने वाली है उसे सरल कर देते हैं। 100 से 100 कट गया, चाहे हम यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत भी डायरेक्ट काट सकते थे। तो देखिए 100 से 100 काट लिया, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 0 लगा दिया। अभी और कट जाएगा, देखिए इधर बचा 30 गुणा 250। ये 60 क्या है, x के गुणा में, जब इसे उठा के हम बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में, क्योंकि बराबर के दूसरी ओर जाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए
जीरो से जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 पंजे 30, ठीक है। कितना आ गया? 5 गुणा 25 बराबर x। तो x बराबर 25 पंजे 125 रुपये। तो कितने के बराबर होगा? इसका मान जो है 125 के 60% के बराबर होगा। यही हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम इसे? मान लेते हैं हम कमी होने से पहले मूल्य, जो चीनी का मूल्य था वो कितना था? x रुपये था। ठीक है, अब चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के बाद मूल्य कितना बचा? 20% की कमी के बाद मूल्य कितना बचा? जो पुराना मूल्य है यानी कि x, इसमें से 20% घटा दीजिए, तो x का 20%, तो 20 एक कम 20, 20 पंजे 100, तो 5 में से इधर आ गया 5x माइनस x बराबर 4x बटे 5। अब मूल्य कितना रह गया? 4x बटे 5। अब प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, पहले जो चीनी खरीदी जाती और अब जो चीनी खरीदी जा रही है उसमें कितने का अंतर है? 8 किलोग्राम का। यानी बाद में जो है 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा रही है। तो क्या करेंगे? बाद वाली चीनी में से, बाद में खरीदी गई चीनी में से पहले खरीदी गई चीनी को घटा देंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर। तो देखिए, बाद में खरीदी गई चीनी यानी 160 रुपये में बाद में कितनी खरीदी गई? 4x बटे 5। ठीक है, और पहले कितनी खरीदी जा रही थी? 160 रुपये में x से भाग दे दीजिए, तो पहले खरीदी गई चीनी मिल गई और ये किसके बराबर हो गई? 8 के बराबर। 5 को ऊपर भेज दिया हमने, तो 160 गुणा 5 और यहाँ ले लिया लासा 4x, तो 4x से 4x कट गया, ये ऐसे ही बचा, माइनस x से x गया, तो 160 गुणा 4 बराबर 8। तो देख 4x को हम क्या करेंगे? बराबर के दूसरी ओर भेज देंगे। देख लीजिए, यहाँ से 160 कॉमन हो गया, 5 माइनस 4 और 4x को इधर भेज दिया, तो 8 गुणा 4x, तो 160 और इधर आ गया 8 चौक 32x। तो x का मान निकाल लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा? 160 बटे 32 कितना आएगा? x बराबर 5। 32 पंजे 160। ठीक है, तो प्रति कितना आया? प्रति केजी चीनी का
मूल्य बराबर 5 रुपये। ठीक है, समझ में आया। यहाँ थोड़ा सा हमने कैलकुलेट किया, 160 को कॉमन ले लिया तो 5 माइनस 4, 4x को उठा के उधर भेज दिया तो 8 चौक 32 और 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 की 160 से गुणा होगी 160 आ गया। 160 बराबर 32x, 32 को उठा के बराबर के दूसरी ओर भेजा तो वो बटे में चला गया, 32 पंजे 160। तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना आ गया? 5 किलोग्राम। ये तो था एक लॉन्ग मेथड। अब एक छोटा सा मेथड भी बता देते हैं, अगर समझ में आए तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए कैसे करेंगे। प्रश्न वही, केवल तरीका दूसरा है। कह रहा है 20%, तो 20% कितना होता है? 1/5 होता है 20%। ठीक है, अब ठीक है, प्रारंभ में और अंत में दो चीज़ें हमें कैलकुलेट कर लेनी है और आंसर निकल आएगा। देखिए 20% यानी कुल कितना है, जो कीमत है, पहले कीमत कितनी होगी? 5, यानी किसी के 5 हिस्से हो रहे हैं, किसी वस्तु के 5 हिस्से हो रहे हैं, तो वो पूरी वस्तु कितनी होगी? 5। प्रारंभ में कीमत कितनी होगी? 5। 5 में से कितना हिस्सा निकल गया? एक हिस्सा निकल गया, 5 माइनस 1, तो बाद में कितनी हो गई कीमत? 4 हो गई। अब देखिए, अब निकाल दीजिए खपत कितना यूज हुआ। तो यूज कितना हो रहा है? अब जब कमी हो रही है तो कितनी? 4 हिस्से की खपत बढ़ गई। अब खपत कितनी हो गई? 4। और क्योंकि कीमत घटी तो खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले खपत कितनी थी? 4 की, और अब खपत कितनी हो गई? 5 की। अब इसमें अंतर कितना है? 1 यूनिट का। कितने का अंतर आ रहा है? 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। और 1 यूनिट में कितने किलोग्राम चीनी बढ़ जा रही है? 8 किलोग्राम। तो देख लीजिए 1 यूनिट में चीनी बढ़ गई कितनी? 8 किलोग्राम। और प्रारंभ में कितनी थी? क्योंकि हमसे पूछा क्या है? पहले, कमी होने से पहले। तो प्रारंभ में खपत कितनी थी? 4 यूनिट। तो 4 गुणा 8, 8 चौक 32, यानी पहले खपत कितनी हो रही थी? 32। 32 यूनिट की खपत हो रही थी और रुपए थे 160। तो 160 को 32 से भाग कर दीजिए, हमें क्या मिल जाएगी? कीमत मिल जाएगी। 32 से कम 32, 32 पंजे 160, यानी प्रारंभ में जो कीमत थी प्रति किलो वो कितनी थी? 5 रुपये। ठीक है, ये क्या था? एक शॉर्टकट मेथड था जिससे आपको हमने बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
देखिए प्रश्न कह रहा है एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जो कि 20% साक्षर हैं। ठीक है, 60% पुरुष हैं, उसमें से 20% पुरुष जो हैं वो साक्षर हैं। कह रहा है नगर की कुल साक्षरता 25% है, यानी कि जो कुल 1000 व्यक्ति हैं वो 25% उसमें से साक्षर हैं। तो कह रहा है महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। कह रहा है 1000 निवासी हैं और 60% पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। कुल में से पुरुषों की संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, महिलाओं की संख्या। तो कुल संख्या 1000 माइनस 60%। तो 60% हम किसका 60%, कुल का, माइनस 1000 का 60%। तो 60% निकालना तो आसान है। 1000 माइनस 600 बराबर 400। महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 400, यानी कि महिलाएं कितनी हैं नगर में, 400 महिलाएं हैं। आगे देखिए, आगे प्रश्न कह रहा है 20% साक्षर पुरुष हैं, तो पुरुषों की साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 600 पुरुष हैं और उसमें से 20% साक्षर हैं। तो 600 का 20% कितना हो गया, 120 लोग साक्षर हैं। कुल साक्षरता, कुल साक्षरता कितनी है, 1000 का 25%। तो 1000 का 25% कितना हो गया, 250। तो साक्षर महिलाएं कितनी हो गई, महिलाओं की साक्षरता कितनी है, कुल साक्षरता में से पुरुषों की साक्षरता घटा दीजिए, कितनी आ गई, 130। यानी 400 में से 130 महिलाएं क्या हैं, साक्षर हैं। लेकिन हमसे पूछा है महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत। तो देख लीजिए, प्रतिशत साक्षरता कितनी हो जाएगी, 130 बटे 400 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा, 130 बटे 4, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, कितना बचा, 1 वो मिलके 10 हो गया, 4 दूनी 8, दशमलव लगाया, 20, 4 पंजे 20, यानी कि 32.5% महिलाएं क्या हैं, साक्षर हैं। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करके हल कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी तरह के और भी प्रश्नों को सीरीज में शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।